हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर आज 3 तक हम लोग पहुंच गए हैं। आई होप आप लोग पीछे वाला वीडियो देख के कंप्लीट करते चल रहे होंगे। इसके साथ साथ हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का भी सीरीज चल रहा है और इंडियन पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है और वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का प्राचीन भारतीय इतिहास और स्रोत देखेंगे। परिचय आज देखेंगे और स्रोत। तो आइए सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। हेडिंग डालिए। आज का जो है ये अध्याय 1 चैप्टर 1 है। आज क्या है? अध्याय 1 क्या है? परिचय और स्रोत को देखेंगे आज। परिचय और स्रोत। इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस। इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस। भाई सबसे पहले हम लोग परिचय को देखते हैं। सारा डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे ताकि चीजों को इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि बुक के जरिए बुक में तो पूरा लिखा हुआ है बट चीजों को याद नहीं होता। जितना आप लोग लिखिएगा, जितना डायग्राम के जरिए प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना जल्दी चीजें याद होती जाएगी। तो इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। परिचय में हम लोग देखते हैं पहला इतिहास क्या है। इतिहास हिस्ट्री। ये जो वर्ड निकला है हिस्टोरिया से, कहां से निकला है? हिस्टोरिया। ये यूनानी वर्ड है। कैसा वर्ड है? यूनानी वर्ड है। यूनानी शब्द हिस्टोरिया से इतिहास निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना। क्या होता है? जानना या फिर ज्ञान होना। इतिहास हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको? हेरोडोटस, जो हिस्टोरिया नामक बुक लिखा था। तो दूसरा पॉइंट, इतिहास का पिता क्या है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। 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 इसका एक बुक है, वो बुक का नाम है हिस्टोरीज। क्या है? हिस्टोरीज। हिस्टोरीज। तो इतिहास का पिता किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को, जिसका बुक है हिस्टोरीज। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय, जो 1863 ईस्वी में पलवरम, पलवरम कहां पे है? मद्रास में। पलवरम मद्रास से पाषाण काल के, पाषाण पाषाण काल के प्रथम
साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, हस्त कुठार, या इसी को बोलते हैं कुल्हाड़ी, या इसी को हैंड एक्स बोलते हैं। क्या? हैंड एक्स। 1863 में पलवरम मद्रास से पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य की खोज की। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसलिए इसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक बोला जाता है। क्या? इसलिए इसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। का जनक कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को। आगे हम लोग देखते हैं स्रोत। क्या देखेंगे? स्रोत देखेंगे। हेडिंग डालिए स्रोत या सोर्सेस। क्या है ये? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत। क्या लिखेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत, यानी कि मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। क्या क्या सोर्स है? टोटल 2 सोर्सेस देखेंगे। कितना? 2। इसे 2 को एक रहेगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। क्या है? पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेसी सोर्सेस। अब एक करके देखते हैं हम लोग कि पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेनली सिक्का। क्या? सिक्का, कॉइन्स। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं अभिलेख। क्या देखेंगे इसमें? इंस्क्रिप्शन। तीसरा इसी में हम लोग देखेंगे मृद भांड, पोट्री। फिर देखेंगे मूर्तियां। क्या? मूर्तियां। इस सब से क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। स्कल्पचर, इसे में देखेंगे स्मारक। पूरा डिटेल से देखने वाले हैं मोनूमेंट्स। इसे में देखेंगे चित्र या भित्ति चित्र, ग्राफिटी। साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांट के देखेंगे। कितना? तो 2 भागों में देखेंगे। एक रहेगा भारतीय साहित्य
भारतीय साहित्य, और दूसरा रहेगा विदेशी साहित्य, इंडियन लिटरेसी और फॉरेन लिटरेसी। भारतीय साहित्य में हम लोग देखेंगे धार्मिक साहित्य, क्या देखेंगे, धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में हम लोग इसे भी तीन भागों में बांट के देखेंगे, एक ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। क्या, ब्राह्मण साहित्य या फिर इसी को बोलते हैं वैदिक साहित्य। दूसरा है बौद्ध साहित्य। तीसरा है जैन साहित्य। और विदेशी साहित्य में हम लोग विदेशी साहित्य या फिर विदेशी यात्री, क्या देखेंगे, विदेशी साहित्य या विदेशी यात्री को हम लोग देखेंगे। इसे टोटल चार भागों में देखेंगे, चार, एक, दो, तीन और चार। पहला देखेंगे यूनानी या फिर अरबी लेखक। दूसरा देखेंगे चाइनीज लेखक। तीसरा देखेंगे यूनानी या रोमन लेखक, यूनानी या रोमन लेखक, चीनी लेखक। और इसमें देखेंगे अरबी लेखक, अरबी लेखक और फिर अन्य लेखक। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करें, सिक्का पूरा डिटेल से, अभिलेख पूरा डिटेल से, मृदभान पूरा डिटेल से। मैनुअली हम लोग 3 देखेंगे, उसके बाद ये सब ज्यादा नहीं है। और ये वाला जो पड़ेगा, ये जो हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल से देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य, वैदिक वेद कितना होता है, 4, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर वेदांग देखेंगे, टोटल 6 वेदांग। फिर महापुराण, पुराण देखेंगे, महाकाव्य देखेंगे, महाकाव्य में महाभारत को देखेंगे और रामायण को देखेंगे। इसी तरह पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसा सारा हम लोग पूरा डिटेल से। बौद्ध साहित्य में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जैन साहित्य में देखेंगे पूरा जो जो रचना किया गया है। तो क्या देखें हम लोग परिचय में, इतिहास, जो हिस्टोरिया नामक जो यूनानी शब्द है वहां से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना। इतिहास का पिता हेरोडोटस, जिसका बुक था हिस्टोरीज। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जो 1863 में पलवरम मद्रास से पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य हस्त कुठार या कुल्हाड़ी की खोज किए थे, इसलिए इसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक बोला जाता है। स्रोत में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत, मैनुअली पूरा सब्जेक्ट, मतलब जितना हम लोग पढ़ेंगे एंशियन हिस्ट्री, उसका पूरा डिटेल मतलब यहाँ रिवीजन हो गई। ये रिवीजन सेशन सोचिए। साहित्यिक स्रोत को भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य में देखेंगे ब्राह्मण या वैदिक साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। और विदेशी साहित्य में देखेंगे यूनानी या रोमन लेखक जो जो आते हैं, चीनी लेखक 3-4 आते हैं, जैसे कि इत्सिंग हो गया, वैनसांग हो गया, फायान हो गया। और अरबी लेखक सुलेमान हो गया, अबू। और अन्य लेखक में सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।